आपने मास्टर डिग्री किसी भी विषय में कर ली है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अब एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। इस नए ड्राफ्ट के अनुसार जो स्टूडेंट पीजी किए हुए हैं और जो स्टूडेंट पीएचडी किए हुए हैं उनके लिए अब नेट की मान्यता को हटाया जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो यूजीसी द्वारा नवाचार किया जा रहा है। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नए नियमों का प्रावधान ड्राफ्ट यूजीसी जारी कर रही है, जो कि जनवरी 2025 से ही लागू होने जा रहा है। अब इस ड्राफ्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या नई बातें वो जोड़ रहे हैं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में क्या क्या इनोवेशन, क्या क्या नई चीजें इस ड्राफ्ट में आपके लिए लागू की जा रही है, यहां पे आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। इस नए नियमों का क्या उद्देश्य यूजीसी ने रखा है, ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है जो नेट के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं, जबकि वो बहुत अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं, लेकिन नेट के कारण वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, उनके लिए ये बहुत एक नया नियम जो है वो क्रांतिकारी साबित होने जा रहा है। इसमें मोटा मोटा क्या चेंज हो रहा है पहले मैं ब्रीफ में बताऊंगा, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगा कि नेट की परीक्षा अब हर पीजी होल्डर्स के लिए जरूरी नहीं है। एमई और एमटेक जो डिग्री होल्डर्स है वो सीधे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और जो पीएचडी होल्डर्स है उनको नेट की आवश्यकता नहीं है। अब वाइस चांसलर के लिए भी, जो पहले एक शिक्षाविद ही होना चाहिए था, प्रोफेसर होना चाहिए था, अब इंडस्ट्री और अदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां से भी वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ भारतीय जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, उनमें भी रिसर्च को और टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। जो आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सीधा सीधा ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा और लागू होने की तिथि जनवरी 2025 से होगी। तो ये तो एक मोटा मोटा मैंने आपको ब्रीफ में बताया। अब मैं डिटेल में ये सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई और एमटेक डिग्री होल्डर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। नए नियमों के अनुसार एमई और एमटी होल्डर्स सीधे ही असिस्टेंट प्रोफेसर पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें यूजीसी नेट परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उनके पास उनकी पीजी डिग्री में मिनिमम 55% होना आवश्यक है। इससे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको बहुत टैलेंटेड टीचर फैकल्टी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा जो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है वो है जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स है उन्हें अब यूजीसी नेट या सीएसआर नेट की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये उन सभी पीएचडी होल्डर्स पे लागू होगा जिन्होंने किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आजकल यूजीसी टाइम टू टाइम कई यूनिवर्सिटीज को डिबार भी करती है, तो केवल और केवल वैलिड यूनिवर्सिटी से उनके पास डिग्री पीएचडी की होनी चाहिए। इसके साथ असेसमेंट प्रणाली को भी चेंज किया जा रहा है। पहले एपीआई स्कोर के आधार पर, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई स्कोर के आधार पर परसेंटेज को कैलकुलेशन किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, लेकिन अब उसको पूर्णतः हटा दिया गया है। इसकी जगह एक ब्रॉड सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है। इस सिस्टम में कैंडिडेट को पूरा उसका योगदान, समग्र योगदान देखा जाएगा, जैसे उसका शिक्षण में क्या क्या उसने इनोवेशन किया है, उसने क्या क्या नया काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग वो कैसे करता है, रिसर्च में उसका क्या योगदान है, किताबें क्या उसने पब्लिश की है, रिसर्च पेपर क्या उसने पब्लिश की है, डिजिटल लर्निंग कोई कोर्स उसने बनाया है, रिसोर्स बनाया है, समाज सोसाइटी के लिए उसका क्या योगदान है, और साथ ही साथ उसका भारतीय भाषाओं एवं प्रणालियों को ज्ञान बढ़ावा किस तरीके से उसने उसमें भागीदारी की है, ये भी उसका समग्र योगदान देखा जाएगा। साथ ही साथ वाइस चांसलर बनना भी अब ब्रॉड कर दिया गया है। जहां एक शिक्षाविद प्रोफेसर ही बन सकते थे, अब इंडस्ट्री और अदर गवर्नमेंट सेक्टर है वहां से भी वाइस चांसलर को पिक किया जा सकता है, वाइस चांसलर बनाया जा सकता है, बशर्ते उन्हें 10 साल का मैक्सिमम हायर पोस्ट पे उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जरूर उन्होंने रखा है। यह बदलाव विश्वविद्यालय में नए विचारों और अनुभव को लाने में मदद करेगा। इससे शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों पक्षों में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास भी इस सिस्टम में, इस जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है ड्राफ्ट में, उसमें होगा। इसमें भारतीय भाषाओं में शोध पत्र लिखने को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, स्थानीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में विकसित किया जाएगा, और भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जो है वो अप्लाई आपको कैसे करना है उसको सरल बनाया गया है। यूजीसी ने आवेदन प्रक्रिया को
सभी आवेदनों को ऑनलाइन के माध्यम से ही वो एक्सेप्ट करेगी। इससे उम्मीदवारों को आवेदन करने में आसानी होगी। कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखा है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, आसान और उपयोगकर्ता मित्र इंटरफेस होगी, दस्तावेज की ऑनलाइन जमा किया जाएंगे और आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा। इन नए नियमों का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा? यूजीसी नेट न्यू रूल्स 2025 का शिक्षा जगत में गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है यूजीसी के अधिकारियों के द्वारा। इसके कुछ संभावित प्रभाव भी बताए गए हैं, जैसे अधिक योग्य उम्मीदवार कैंडिडेट का चयन होगा, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, उद्योग और शिक्षा के बीच बेहतर संबंध को स्थापित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो एक ड्राफ्ट के मोटे मोटे बातें हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी जो आगे जाकर हमारे सामने आने की संभावना है। तो ये सूचनाएं जो हैं वो आपको यूजीसी द्वारा जारी ड्राफ्ट नियमों के आधार पर प्रदान की गई है। अंतिम नियम इसमें और अलग जोड़े जा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप लगातार यूजीसी की वेबसाइट को देखते रहें। ये एकदम ये नहीं है कि जो मैंने बताया है, हो सकता है उसमें नया नियम भी यूजीसी जोड़ सकती है, नए ड्राफ्ट में ऐड कर सकती है, तो आप उसकी वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें। लेकिन यह प्रयास यूजीसी का एक क्रांतिकारी होगा। जो योग्य कैंडिडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।